हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ्स जीनियस। आज जो है मैक्सिमम मिनिमम का जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 8। तो इसके हम जो है फंक्शन के जो है पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो हमें दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब -6x² प्लस 12x माइनस 8। तो हम इसका क्या करेंगे, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या है, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो 3x² आएगा, -6x² का डेरिवेटिव करेंगे तो जो है x² का जो पावर आगे आ जाएगा तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 12x का पावर जो है 1 हो गया, तो 1 हम लिखते नहीं, अंडरस्टूड होता है। प्लस जो 12x का डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव जो है 1 हो गया, तो आपके पास 12 आ गया। तो एफ डैश फाइंड आउट करने के बाद हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास फैक्टर की फॉर्म में आए। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से आप देखो 3 जो है कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या रहा, x² से जो है 3 कॉमन चला गया, तो यहाँ पे पास 3 × x² है तो x² रह गया, -12 से 3 कॉमन आ गया तो 4x आपके पास रह गया, प्लस 12 से जो है 3 कॉमन चला गया तो आपके पास 4 रह गया। अब हम जो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 और स्प्लिटिंग करेंगे तो ये x² और 4 × 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और 4 के फैक्टर लिखेंगे तो 2 × 2 आएगा इज इक्वल टू 4 आपके पास आते हैं, 2 × 2 और 2 + 2 करेंगे तो आपके पास जो है -4 आ जाएंगे, तो हम माइनस लगाएंगे, -2x और प्लस आपके पास 4 आया, तो कॉमन लेंगे तो विच इज इक्वल टू आपके पास 3 × x² और -2 से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा, तो आपके पास x-2 रह गया, और -2x + 4 से आप -2 कॉमन लेंगे तो आपके पास x माइनस कॉमन आने से +4 का साइन चेंज हो गया तो माइनस हो गया, और आपके पास 4 से कॉमन चले गए 2 तो 2 रह गया, और विच इज़ इक्वल टू 3 × आपके पास क्या आ गया, x-2 और x-2 कॉमन आ गया, तो x-2 कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया x-2, तो अब अंदर भी x-2 रह गया, और x-2 × x-2 तो 3 × x-2 का जो होल स्क्वायर हो गया, तो ये आपके पास जो एफ डैश एक्स आ गया, एफ डैश एक्स आ गया। तो एफ डैश एक्स के बाद हम क्या, सेकंड स्टेप डेरिवेटिव करने के बाद सेकंड स्टेप क्या करते हैं, पुट करते हैं, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू जो है 0 पुट करेंगे, तो वहाँ से हम एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एफ डैश एक्स 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आया, 3 × x-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो विच इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, विच इज इक्वल टू 3 × x-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इट इम्प्लाइज x-2 इज इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि 3 उधर जाके जो है 0 के साथ डिवाइड होकर 0 हो गया, और फैक्टर है x-2 है तो इसको एक बार लिखेंगे, तो x-2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू जो है आपके पास 2 आया, हमारे पास x इक्वल टू 2 आया। अब हम लिखेंगे फॉर लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, और इसको अंडरलाइन करेंगे, तो dy बॉन्ड एक्स लिखेंगे, तो डेरिवेटिव जो आपके पास है एफ डैश लिख सकते हैं, एफ डैश और dy/dx एक ही बात है, तो ये आपका 3 × x-2 का होल स्क्वायर आया, और जो है आप नंबर लाइन से देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हमारे पास एक ही पॉइंट है x इक्वल टू 1 2, तो ये आपके पास 2 आ गया। 2 के लेफ्ट साइड ये -∞ है, ये +∞ है, और आपके पास जो 2 के लेफ्ट साइड देखेंगे, मतलब 2 से छोटा वैल्यू जो है डेरिवेटिव में डालेंगे, तो 2 से छोटा वैल्यू, इसको एफ डैश एक्स हम लिख लेते हैं साथ में, 2 से छोटा वैल्यू डालेंगे तो 1 डाल के देखते हैं इसमें, तो एफ डैश 1 इज इक्वल टू डेरिवेटिव में डालेंगे 1, तो आपके पास जब डेरिवेटिव में वैल्यू डालेंगे तो ये आपके पास जो है 2 से छोटा वैल्यू 0 भी आप डाल सकते हैं, तो 1 डालेंगे तो ये आपके पास 1-2 3 × 1 - 2 का स्क्वायर, तो ये आपके पास -1 आएगा, और -1 का स्क्वायर जो है पॉजिटिव, तो ये आपके ओवरऑल जो है पॉजिटिव हो गया, तो ये आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ गई। अगर 2 से बड़ा वैल्यू पुट करेंगे, 2 से बड़ा वैल्यू जो आप 3 पुट करो, तो आपके पास एफ डैश 3 आ गया, तो एफ डैश 3, तो 3 - 1 जो आप पॉजिटिव आएगा, ये ओवरऑल सारा पॉजिटिव रहेगा, तो ये आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो ये भी आपके पास पॉजिटिव रहेगी। और यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि
जो है डी बाई पॉइंट एक्स डज नॉट चेंज द साइन, हम यहाँ पे लिखेंगे एफ डैश लिख सकते हैं, डी बाई पॉइंट एक्स लिख सकते हैं। तो हम अब डी बाई पॉइंट एक्स डज नॉट चेंज द साइन हैज़ एक्स पासिस थ्रू हैज़ एक्स पासिंग थ्रू जो है पासिंग थ्रू टू, जब ये टू को पास कर रहा है तो ये साइन चेंज नहीं कर रहा है, तो ये मतलब पॉजिटिव टू पॉजिटिव रह रहा है। तो इसका मतलब है एक्स इक्वल टू टू, इसका मतलब हम लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू टू इज नाइदर अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा nor a point of local minima, ना तो ये मैक्सिमम के लिए पॉइंट है ना तो ये मिनिमम के लिए पॉइंट है। देयरफॉर एक्स इक्वल टू टू इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो हम इसको पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं हम, जहाँ पे ना तो मैक्सिमम होता है, जिस पॉइंट के लिए ना तो मैक्सिमम होता है ना तो मिनिमम होता है, तो उसको पॉइंट को हम, क्योंकि ये साइन चेंज नहीं होता, पॉजिटिव लेफ्ट साइड में ही पॉजिटिव है और इसके राइट साइड में भी पॉजिटिव है, तो साइन वन को पास कर रही है जब एक्स की वैल्यू, तो साइन चेंज नहीं हो रहा। तो जब साइन चेंज नहीं हो रहा है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव या नेगेटिव टू नेगेटिव रहेगा, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसको हम बोलते हैं, एक्स इक्वल टू पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।